चाहते हैं। अभिनंदन और स्वागत इस कड़ी में विजयनगर की ओर से। सचिन जी, सर्वप्रथम गुरु की ये जो नगर की को मिल रहा है, ये वही नतीजा है। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि विजयनगर का ड्रीम प्रोजेक्ट, बस स्टैंड, ये सारी व्यवस्थाएं तो हम लोग 5 साल पहले कर चुके हैं। लेकिन जो आज की तारीख में विजयनगर की, मसूदा की, भिणाई की सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में पानी की। और वो पानी की समस्या आज बेनीवाल साहब हमारे बीच में है। और मैं अभी आपके बीच में एक ही बात कही थी कि माननीय बेनीवाल साहब ने, चंद्रशेखर जी भाई साहब ने मुझे प्रत्याशी तो बना दिया और प्रत्याशी होने के नाते विधानसभा से मेरे तार जोड़ दिए। 100%
आश्वासन नहीं, विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि हर गांव के अंदर में समस्या है, चाहे रोड की, चाहे नाली की, चाहे बिजली की, चाहे पानी की, वो सारी समस्याएं हम लोग आप लोगों के पास में बैठकर आप लोग तय करोगे कि हमें काम क्या करने हैं। और सामूहिक रूप से मिलकर जब काम का सिलसिला चालू होगा तो काम के ठाट भी लग जाएंगे और आप लोगों के हर काम को पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आज मैं बेनीवाल साहब को एक चीज कहना चाहता हूं कि कल भिड़ाई के अंदर में हम लोगों ने कार्यालय का उद्घाटन किया और जहां जहां भी गए वहां वहां केवल एक ही चीज कि हमें सिर्फ आपके काम का पन्ना चाहिए। वो काम का पन्ना आप हमें दें, हर काम को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी। जिस तरीके से भिड़ाई के अंदर में ये 26 पॉइंट उन्होंने लिख के दिए हैं, आप लोग भी अपने अपने पंचायत स्तर पर काम लिख कर दें और काम को पूरा करने की जिम्मेदारी माननीय बेनीवाल साहब की। आठों को गांव को कहां जोड़ दिया? तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से जिले बने, जिस तरीके के गांवों के टुकड़े हुए, जिस तरीके से अलग थलग पटका गया, तो आज की तारीख में बेनीवाल साहब को, चंद्रशेखर जी भाई साहब को यही कहना चाहूंगा कि जो आत्मसम्मान के साथ में, जो मान सम्मान के साथ में, जो स्वाभिमान के साथ में जो खिलवाड़ हुआ, हमें वो स्वाभिमान वापस चाहिए। क्योंकि काम के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़े जो मुद्दे हैं उन 2-3 मुद्दों पर बात करूंगा केवल। कि आज की तारीख में आपके बीच में जो जाड़िया बांध है, क्या वो बिसलपुर जैसा बांध होना चाहिए? आज की तारीख में बरल ने में चुनाव हुए थे, चुनाव का बहिष्कार किया था। क्यों? कि गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं रखा। कम से कम गांव में जाने का रास्ता तो होना चाहिए। तो ये सारे जो डिमांड है, काम के पन्ने 100% खरवा में हो, चाहे जहां भी हो, मैं वो सारे काम करवाकर बेनीवाल साहब के साथ में वो सभी काम होंगे। आपको आगे निकलना है और अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगा। एक बार जयकारा, आजाद हनुमान, आजाद हनुमान। बोतल 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 बोतल। पन्नालाल जी महाराज की जय हो। इस पावन धरती पर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले देवनारायण भगवान की, बोले तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सचिन जी, कि रात को हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं। तो मैंने कहा सचिन जी थोड़ा शॉर्ट करो। चालीस 40 साल से घूम रहे हैं। तो मैं आपको इतना ही आह्वान करूंगा, जब नामांकन रैली थी मैं आपके बीच उपस्थित हुआ था। आपको 25 साल का मेरा संघर्ष देखना है। कई लोग ये भी कहेंगे हनुमान जी जातिवादी है,
कई लोग ये भी कहेंगे कि चंद्रशेखर जी जातिवादी है, लेकिन हमारे संघर्ष को याद रखना, इस देश के अंदर मोदी की सत्ता को ठोकर मार के कोई किसान का बेटा मंत्री पर ठुकरा कर अगर सड़कों पे बैठा, वो नागौर का सांसद था जब किसान कौम संकट के अंदर थी, जब देश के जवान तकलीफ में थे, सेना को ठेके पे दे दिया। वो 543 में से एक सांसद आपकी लड़ाई लड़ रहा था लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो भाइयों। परिणाम ये हुआ कि 25% अग्निवीर रख के 75% वापिस भेजने की बात थी, अब 50 रख रहे हैं, 50 वापिस भेज रहे हैं। अगर आपने वोट की चोट से भाजपा को हरा दिया, कांग्रेस को हरा दिया, तो अग्निवीर योजना अग्निपथ भी वापिस होगा, पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां होगी। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ईआरसीपी लागू हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कम हो, बढ़ती महंगाई कम हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और कर्ज मुक्त किसान हो। अगर कर्ज मुक्त किसान की बात को देश के अंदर हवा दी, इसको आंदोलन बनाया, तो नागौर के सांसद ने कर्ज माफी का आंदोलन को देश भर के अंदर नागौर से हुंकार, बाड़मेर से हुंकार करके बनाया। आज 25 साल से मुझे लड़ता हुआ देख रहे हो। अगर देश प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी बेटी बहन के साथ अत्याचार उत्पीड़न की घटना हो, सबसे पहले राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी, उसके विधायक, उसके सांसद और उसके जवान पहुंचते हैं और न्याय दिलाते हैं। दलितों पे, सर्व समाज में जहां भी आवश्यकता पड़ी, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी जो किसानों के आशीर्वाद, जवानों के संघर्ष से बनी, और प्रदेश के अंदर 70 साल में पहली बार पार्टी बना के अगर आपको चिन्ह दिया, और आजाद समाज पार्टी आपके बीच है, दोनों लड़ाके आपके बीच है। कईयों को मान लो लगे कि सचिन जी को वोट तो देना चाहते हैं, थोड़ा मन कम है तो मुझे देख के दे देना, और कईयों को लगे कि हनुमान जी को वोट देने का मन कम है तो इनकी केतली है, बोतल केतली साथ है, चंद्रशेखर आजाद भाई को देख के दे देना। किसी को लगे कि हम दोनों को ही वोट देने का मन कम है तो हमारे धनराज जी गुजर बैठे हैं, गुजर इनको देख के दे देना, कि गुजरों के भी बड़े वोट इसी। उधर मुख्यमंत्री के लिए भी अगर समर्थन दिया तो पहली बार तीनों विधायकों का समर्थन आपके यहाँ पे दिया। इन सब बातों को याद आपको रखना। चुनाव का समय, हम घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव आएंगे 5 साल बाद, 5 साल का लेखा जोखा लेके जब चिन्ह देखो ना अंदर, तो कमल के फूल को भी देख लेना, हाथ को भी देख लेना, बोतल को देख लेना, लेकिन याद करना ये जो बोतल लेके आया है, ये बोतल वाला 25 साल से राजस्थान में लड़ रहा है, जो संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा है, जिसने सुख सुविधाएं छोड़ के, विदेश यात्राएं छोड़ के आपके बच्चों की सेवा का बीड़ा उठाया। काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग हनुमान बेनीवाल पर नहीं लगा, उसे मजबूत करना है। जो राजस्थान के माथे पे अपराध भ्रष्टाचार का कलंक लगा है उसको धोएगा, नए राजस्थान का निर्माण करेगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, कर्ज मुक्त किसान होगा। आपके विजयनगर की मसूदा की जो भी समस्याएं उनका समाधान करूंगा। जो पन्ना सचिन जी ने मुझे दिया है उस पन्ने के अंदर लिखी हुई सारी समस्याएं पूरी होगी। मैं अपील करता हूं, चूंकि आगे 3-4 कार्यक्रम हो रहे हैं और मुझे लग रहा है भाई रोड ही जाना पड़ेगा हमारे को, मैं अपील करता हूं कि हमारी उपस्थिति को आप ये मान लें कि हम आपके बीच उपस्थित हुए, आपके बीच हैं, हमेशा आपकी सेवा करेंगे। सचिन जी को मजबूती दोगे, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, भाई चंद्रशेखर आजाद मजबूत होंगे, आपको मजबूती देनी है। मैं दूसरी बार आ गया हूं, नामांकन भराने भी आया था, दोबारा आया हूं, और मैंने कहा था कि चंद्रशेखर जी को साथ लेके आऊंगा। अब आप लोग जुट जाएं, इतनी नौजवानों की ताकत है, और विजयनगर का पूरा आशीर्वाद सचिन के साथ है, तो विजयनगर का आशीर्वाद है। गांव से तो जीतते हुए आएंगे। देवनारायण भगवान
उसको भगाएं, राजस्थान को बचाएं, आरएलपी आजाद समाज पार्टी को जीत दिलाएं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। धनराज जी गुजर 1 मिनट के लिए। धनराज जी खड़ो, 1 मिनट ही मैं गिनूंगा पूरी। इनकी मीटिंग ज्यादा अच्छी हो गई, इसलिए कह रहा आधा घंटा भाषण दूंगा। मैंने कहा हेलीकॉप्टर नहीं उठेगा, 1 मिनट में बोलना। 1 मिनट ही बोलूंगा, जय बोलनी। बोले चार भुजानाते की। आज की सभा के मुख्य अतिथि गरीबों के, किसानों के, दीन दुखियों के, मजदूरों के सम्मान के लिए चट्टान की तरह, चीन की दीवार की तरह यदि कोई खड़ा रहता है, किसानों के सम्मान की कोई रक्षा करता है, तो राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल करता है। इस देश के अंदर दलितों के, गुमंतों के, पिछड़ों के सम्मान की कोई रक्षा करता है और बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को कोई साकार करता है, तो चंद्रशेखर जी आजाद करते हैं। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 25 तारीख को अपने मन से मत के दान को, आप अपने मन से मत के दान को बोतल के निशान पर दे देना और सचिन जी को विधायक बनाकर जयपुर भिजवा देना। सचिन जी विधायक बनेंगे और आपके आशीर्वाद से, आसीन से धनराज गुजर भी विधायक बनकर जाएगा और दोनों भाई आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। आपसे बहुत ज्यादा आपके यहाँ देना चाहते हैं। नहीं है, हर कोई चाहता है कि मेरा बहुत मन था भाई सचिन जी के यहाँ आने का। इससे पहले हम लोग धनराज भाई के यहाँ थे। मैं आपसे ज्यादा फैसला, और आप विजयनगर में रहते हैं, आपने सचिन जी का कार्यकाल देखा चेयरमैन के तौर पे, और अगर आपको और कोई कार्यकाल पता करना हो तो भाई धनराज जी का कार्यकाल पता करा ला, यहाँ से 30 किलोमीटर पे। और आपको अगर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो, हमारी बहनें भी यहाँ खड़ी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान हैं। नौजवान तो ये जान लो, गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता। राजस्थान में ऐसी व्यवस्था की है कांग्रेस की भारत सरकार ने कि बस में बैठ के पेपर लीक होते हैं, पूरे देश में नहीं होते, कहीं पूरे के पूरे बस बैठ के पेपर लीक करती है, और ये सत्ता के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता है। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लो, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अगर अन्याय अत्याचार कहीं हो रहे हैं तो वो राजस्थान में हो रहे हैं। सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, लेकिन फिर भी यहां महिलाओं का दिन में निकलना, रात तो छोड़िए दिन में निकलना भारी हो गया है। आप अपने कस्बे में रहते हैं, यहाँ बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे सर है, व्यापारियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सर है, नौजवानों के भविष्य की जिम्मेदारी हमारे सर है, गांव देहात में जो किसान मजदूर रहता है उसकी तरक्की की जिम्मेदारी हमारे सर है। मैं आपसे विश्वास से कहता हूं, कांग्रेस का राज आपने देख लिया, और भाजपा के राज में चाहे वो गिरनार पर्वत का मामला हो, जो बहुत बड़े तीर्थंकर थे हमारे वहां, और चाहे वो सम्मेद शिखर जी का मामला हो, तमाम तरह से जिस तरह से हमारे धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल बना के उनका अपमान करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है, अपने कीमती वोट से, वोट की चोट से इनको सबक सिखाने का काम विजयनगर के लोग अगर करेंगे तो मैं लिख के देता हूं कि दोबारा ये किसी हमारे किसी तीर्थ को, दोबारा किसी हमारे धार्मिक स्थल को
ये लोग पर्यटक स्थल बना के उनका अपमान करने का काम नहीं करेंगे। मैं वह सचिन भाई से भी कहता हूं, जनता देखती है सब, आपसे जनता प्रेम करती, यहां से वहां तक लोग उमड़े हैं, आप इनके मददगार बने रहना, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और मैं नौजवानों से कहूंगा, मैं आप नौजवानों से कहूंगा, अगर सुरक्षित राजस्थान चाहिए तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। मैं मानता हूं हनुमान जी बेनीवाल से ज्यादा मजबूत हाथ पूरे राजस्थान में नहीं है। आप खड़े तो हो गए हो, 1 मिनट पे मेरी इस बात पे गौर कर लेना। हमारी सम्मानित बहनें यहाँ हैं। राजस्थान में 1997 में सचिन को भी नहीं पता होगा अभी, और धनराज को भी नहीं पता होगा शायद, और बहुत सारे नौजवानों को नहीं पता होगा। राजस्थान में 1997 में जेसी बोस हॉस्टल कांड हुआ, एक बहन के साथ अन्याय हुआ, पूरी सरकार ताकतवर लोगों के बीच तमाशबीन बनी हुई थी, पुलिस भी सरकार के इशारे पे उस बहन बेटी का सम्मान नहीं बचा पा रही थी। अगर कोई शख्स था पूरे राजस्थान में जिसने जयपुर की सड़कें जाम करके उस बेटी को न्याय दिलाने का काम किया, तो वो हनुमान जी बेनीवाल थे। अगर आपको चाहिए कि राजस्थान में बहन बेटियां सुरक्षित रहे तो गलत फैसला मत लेना, अपनी कीमती वोट को बोतल के निशान पे 25 तारीख को डालकर और भाई सचिन जी को यहां से विधायक बना के भेजना। ये आके सदन में जाके इस क्षेत्र की विकास की लड़ाई लड़ेंगे और ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। हमारा गठबंधन जीत रहा है और हमारे बिना कोई ताला नहीं खुलेगा। सत्ता की चाबी हमारे पास में है। सचिन भी सिर्फ विधायक ही नहीं रहेगा, धनराज भी सिर्फ विधायक ही नहीं रहा, ये मंत्री बन के आपकी सेवा करेंगे दोनों भाई, ऐसा भी मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह आपसे ये है प्रशासन के लोगों से, रास्ता खाली करा दो, ये रास्ता खाली करा दो, हम इधर से निकलेंगे। ये वाला रास्ता खाली करा दो आप लोग, ये वाला। देखो समय कम है, आगे के प्रोग्राम खराब हो जाएंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये वाला खाली कराओ, इससे निकलेंगे। इधर से जाएंगे ना, ये रास्ता है, इधर से निकलेंगे, रास्ता खाली करा दो। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई। मिलजुल के इस प्यार को आगे बढ़ाओ, एकता बना के रखो। धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, आरएलपी, आरएलपी, हनुमान बेनीवाल, आरएलपी, हनुमान बेनीवाल। भारत माता की, भारत माता की, हनुमान बेनीवाल। आराम से एक एक करके, कोई जल्दी नहीं, जल्दी शैतानी का काम है। सुरक्षित आप पधारें। आप सभी का बहुत बहुत बहुमान। आपने यहाँ पधार करके इस आम सभा को जो 4 चांद लगाए हैं, आप सभी का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आने वाले 25 तारीख को सचिन साखला के नाम मोहर लगाकर बोतल को विजय बनाइए। सचिन वर्सेज जो बोतल जिनका साथ है, आप सभी का प्यार और सौहार्द मिले। 25 नवंबर को सभी मतदान करें। मतदान हमारा अधिकार है दोस्तों। हम सभी को 25 तारीख को बोतल पर वोट देना है। आप सभी पधारे, आराम से